विद्यार्थियों, अजंता कला के अध्ययन की इसी कड़ी में आगे चर्चा करते हुए अजंता के चित्रों का संयोजन, युद्ध का चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, केश विन्यास, प्रकृति चित्रण, षडंग का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, चित्रों में सजीवता, प्रतीकात्मक चित्रण आदि बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे कि अजंता की कला में इन सभी बिंदुओं का चित्रकार ने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया है और इस कला में जान फूंक दी है। इसी कड़ी में चित्र संयोजन में प्रमुख पात्र बीच में व प्रधान लिए दर्शाया गया है चित्रकार ने, और सहायक चित्रों को आसपास गौण रूप में अंकित किया है। युद्ध का चित्रण, अजंता कला में युद्ध आदि के दृश्यों में चित्रकार ने चित्रण करते हुए मार विजय तथा सतरी गुफा का युद्ध दृश्य चित्र में अनेक रौद्र भयानक आकृतियां चित्रित की गई हैं। यहाँ अजंता के चित्रकारों ने इस प्रकार के भावों में बने चित्रों के सौंदर्य को बनाए रखने में चातुर्य दिखाई है, अपना चातुर्य दिखाया है। दृश्य चित्रों का सजीव चित्रण हुआ है। 17वीं गुफा में लगभग 300 व्यक्तियों का युद्ध चित्र है, युद्ध दर्शन है। इस दृश्य में जिनके चेहरों के भाव रौद्र रस भाव से भरे हैं। पहली गुफा में 2 सांडों के युद्ध का सुंदर चित्रण भी सजीव बन पड़ा है। पशु पक्षी चित्रण, अजंता के चित्रों में मानव की तरह पशु पक्षी का भी स्थान महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व, छदंत, मृग जातक, शिव जातक, महाहंस जातक आदि कथाओं में पशु पक्षियों में बोधिसत्व रूप निहित होने के कारण उनका महत्व भी अन्य मानव की भांति प्रतिष्ठापूर्ण किया गया है। पशु पक्षियों के भी भावपूर्ण तथा मोहक मुद्राओं के चित्र बनाए गए हैं। अगली कड़ी में केश विन्यास, अजंता में केश विन्यास का खजाना है। स्त्रियों की लंबी नागिन जैसी वेणियों में बंधे बाल, कंधों पर लटकते घुंघराले बाल, माथे पर लटकते हवा में उड़ते तरंग केश, खुले केश, जुड़े केश आदि प्रत्येक मानवाकृति में मौलिक रूप में चित्रित किए गए हैं। ये अजंता की कला की मुख्य विशेषताओं में से एक है। अगला है प्रकृति चित्रण, अजंता की कला की मुख्य विशेषता में अजंता प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित है। यहाँ के चित्रों में प्रकृति के मोहक रूप का भावपूर्ण चित्रकारों ने किया है, चित्रण किया है। प्रकृति का चेतन रूप चित्रों में अंकित है। प्रकृति चित्रों के भावों को द्विगुणित करती हैं। अजंता में तीनों लोकों के दृश्य चित्रित किए गए हैं। गंधर्व, किन्नर, नाग, सूर, असुर, मानव आदि का यहाँ के चित्रों में जीवंत चित्रण बन पड़ा है। षडंग का प्रयोग, कला के तत्वों और कला के अंगों षडंगों का प्रयोग अजंता के चित्र भारतीय कला के ज्ञान का निष्कर्ष हैं। इन चित्रों में षडंग का प्रयोग हुआ है। भारतीय शास्त्रों के पालन की वजह से ही अजंता कला प्रतिष्ठित हुई है। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मौलिक चिंतन के कारण अजंता के ये विश्व प्रसिद्ध चित्र भारतीय आदर्श के परिचायक हैं।
रंगों का प्रयोग। यहाँ के कलाकारों ने रंग विधान बहुत ही मधुरता लिए हुए दर्शाए हैं, प्रयोग किए हैं। यहाँ लाल, भूरा, नीला, हरा रंग अपनी चमक दमक से ही दर्शकों को मोहित कर देते हैं। रंगों में गहरापन तथा शुद्धता है। बैंगनी, पीला रंग एवं लाजवर्दी चित्रों का को माधुर्य से पूर्ण करते हैं। अजंता का रंग विधान बड़ा ही भावपूर्ण है। चित्रों में सजीवता। अजंता के चित्रों में चित्रित प्रत्येक रूप सजीव सा जान पड़ता है। सफल भावाभिव्यक्ति के कारण प्रतीक आकृति में सजीव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अलंकरण अभिप्रायों में भी जीवन प्रवाह विद्यमान है। प्रतीकात्मक चित्रण। भगवान बुद्ध पिछले जन्म में हाथी थे, ऐसा जातक कथाओं में दर्शाए हैं। अतः अनेक चित्रों में हाथी का प्रतीकात्मक चित्रण है। इसके अलावा कमल, बेल, पत्र, लताओं आदि का भी प्रतीकात्मक चित्रण हुआ है, क्योंकि इनका मंगल का प्रतीक माना जाता है। इनको मंगल का प्रतीक माना जाता है। अजंता कला में संपूर्ण अध्ययन अपन ने किया है। संपूर्ण अजंता कला का निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अजंता की रेखाएं गति व लय की प्रतीक हैं। लावण्यपूर्ण सुंदर आलेखन, सफल अभिव्यक्ति, गौरवशाली जीवन दर्शन, अद्भुत हस्तमुद्राएं, बेजोड़ केश विन्यास, रूप माधुर्य, मौलिकता, काल्पनिक प्रभाव, प्रतीकात्मक चित्रण, मधुर रंग, सार्थक षडंग चित्रण, विधान की अनुपन्ना, श्रेष्ठ अभिव्यक्ति तथा समसामयिक भारतीय जीवन को अजंता कला में रूपायित किया गया है। अजंता भगवान बुद्ध को समर्पित है। अजंता कला भगवान बुद्ध को समर्पित है तथा यहाँ पर भारतीय आदर्श समाज का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अजंता के चित्रकारों के 800 वर्षों के सार्थक श्रम ने निर्जन वन में कला की भागीरथी का अवतरण कर विश्व को अनुपम श्रेष्ठ उपहार भेंट किया है। अजंता व उसकी शैली के चित्र भारतवर्ष के अंचल में ही नहीं अपितु मध्य एशिया के विस्तृत भूभाग में इनका प्रभाव संपूर्ण मध्य एशिया के विस्तृत भूभाग एवं संपूर्ण संसार में इसका प्रभाव देखा जाता है। कि श्रीलंका की सिगिरिया गुफाएं अजंता की शैली का अद्भुत उदाहरण है। राजस्थानी पहाड़ी शैलियाँ को अजंता की उत्तराधिकारी शैली माना गया है। अतः कालांतर में भी इस युग की कला ने देश की कला को प्राणों का कार्य किया है। लेडी हेरिंगम का कथन है, भारतीय इतिहासकार विद्वान लेडी हेरिंगम का कथन है कि अजंता के चित्रों के कारण भारत मानवता की श्रद्धा का अधिकारी है। विद्यार्थियों, ये अजंता कला का संपूर्ण वृत्तांत हमने सुना। इसको गहन अध्ययन करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जीवन में इस प्रकार का अमल लाना चाहिए। धन्यवाद।